is only valid for the fixed axis rotation. So उसके केस में L perpendicular will be a constant value. It can be 0, it can be a non-zero value depending upon the system. If it is symmetric, then your L perpendicular will be 0. If it is not, then it will be non-zero. I और ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन है, constant value है. It means अगर I की वैल्यू घटी बढ़ी, that should be counterbalanced by the angular velocity basically. तो यहाँ से आपको क्लियर रिलेशन मिल रहा है कि अगर आपने कुछ भी चेंजेस किए वो आपके इन्वर्सली रिलेटेड होंगे एंगुलर वेलोसिटी से। जैसे ही आपने दोनों मैसेज नजदीक करे तो आप देखोगे कि आपकी जो रोटेशनल जो स्पीड थी वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, आप फास्टली रोटेट करोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवाल। पिछली कुछ वीडियोस में हमने रोटेशनल मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज डिस्कस की। इसके अंदर हमने टॉर्क डिस्कस किया, देन वी डिस्कस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी हमने डिफाइन किया था। अब हम जो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है उसका केस डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन होगा उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका एंगुलर मोमेंटम। और ये जो केस होगा दैट विल बी फॉर योर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। तो जब हम एंगुलर मोमेंटम डिस्कस कर रहे थे, हमने वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिलेशन देखा था कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है उसको बेसिकली आप रिप्रेजेंट करते हो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। पी बेसिकली आपका मोमेंटम होता है, और मोमेंटम आप किस तरीके से लिखते हो, पी इज नथिंग बट एम वी वेक्टर बेसिकली, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम है ये निकालना है फॉर योर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। तो अगर आप फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन को देखो तो मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, ओके। और दिस इज योर z एक्सिस, सो दिस इज x एंड y, एंड दिस विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके अबाउट ऑब्जेक्ट आपके मूव कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ओमेगा फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि लेट्स से आपका यहाँ पे एक पार्टिकल है, लेट्स से दिस इज योर पी पार्टिकल। तो पी पार्टिकल जो है वो एक यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। और अगर आप इसको देखो तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर होगा, राइट। सो ये जो वेलोसिटी है ये अंदर की तरफ होगा बेसिकली, सो आई विल राइट इट समथिंग लाइक दिस, अंदर की तरफ है। तो एक बार विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एंड दिस इज योर बेसिकली पोजिशन वेक्टर, दिस इज योर ओरिजिन, राइट। तो ओरिजिन से ये आपका आर वेक्टर हो गया, एंड दिस इज योर वी वेक्टर, राइट। सो जो पी वेक्टर का डायरेक्शन है दैट विल बी डिफाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर बेसिकली। तो पार्टिकल का वेलोसिटी आपको पता चल गया, और ये आपका आर कैप डायरेक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बेसिकली यहाँ पे बताइए कितना होगा, तो देखिए आर वेक्टर ये हो गया और वेलोसिटी वेक्टर अंदर की तरफ है, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका कहाँ पे निकल के आया, यहाँ से निकल गया। सिमिलरली अगर मैं ओरिजिन से इसको शिफ्ट करके रिप्रेजेंट करूँ वेक्टर को तो इट विल नॉट मैटर, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ओके। सो ये मैग्नीट्यूड आप थोड़ा देख लीजिएगा, मैंने छोटा एरो बनाया, बट लेट्स से दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम, ओके। सो आई एम जस्ट शिफ्टेड इट समवेयर हियर। और ये यहाँ पे जरूरी नहीं है ये आपका इंटरसेक्ट करेगा, इट कैन ऑल्सो बी समवेयर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिकली डायरेक्शन आप यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हो, और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी ये है। तो जब हम टॉर्क को डिस्कस कर रहे थे हमने डिफाइन क्या किया था कि आपका जो टॉर्क है बेसिकली उसके दो कंपोनेंट होते थे। एक कंपोनेंट आपका अलोंग द रोटेशनल एक्सिस होता था, और दूसरा कंपोनेंट जो था वो आपका परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस होता था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो देखिए एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे है, तो अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो यू कैन ऑल्सो राइट कि यहाँ पे आपका एक एल परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही you can say if you going to extend this, so this is your L perpendicular and this will be your L parallel basically, okay। तो इस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हो इस केस में भी, जैसा हमने टॉर्क के केस में किया। तो बेसिकली हमें वहां पे तो देखा था कि टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर वाला कंट्रीब्यूट नहीं करता है। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो L परपेंडिकुलर बेसिकली है वो यहाँ पे किस तरीके का रोल यहाँ पे प्ले करता है, राइट। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा रीड्रॉ करता हूँ ताकि थोड़ा आपके लिए समझने में आसानी हो, राइट। So this will be your r vector, right, and you can extend
this point up to, let's say this is your A point, okay, this is your O, and let's say this is your P point for the particle, okay, and the velocity vector, this is your velocity vector, this will be your r cap basically, okay, and this will be your L vector. So फिलहाल के लिए इतना ही हम इसको देखते हैं. तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपका r वेक्टर जो है वो आपका ये है, राइट. अब r वेक्टर यहाँ से ओ ए वेक्टर भी हो जाता है और एक यहाँ पे ए पी वेक्टर भी हो जाता है, राइट. तो आप यहाँ से क्लियरली क्या चेक कर पा रहे हो कि r की कुछ डायरेक्शन है, v तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसी सिमिलरली r भी आपका डायरेक्शन चेंज करेगा बिकॉज ये एक कोन में बेसिकली मूव हो रहे हैं, राइट. सो लेट्स से कि आप दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को लिखते हैं, तो हमने r वेक्टर को हम यहाँ पे लिख देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं. तो r वेक्टर किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ पे एक वेक्टर यहाँ पे है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे है, तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी से होगा क्या कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर बिकॉज दिस इज द क्लोजिंग वेक्टर बेसिकली, ओके. तो यहाँ से आप क्या देखोगे दैट r परपेंडिकुलर this r vector will be equal to o a vector plus a p vector basically, okay. अब आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है. तो आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे पता है, तो एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं. L vector will be equal to, this will be your r vector, so r vector क्रॉस p vector, तो r vector की वैल्यू यहाँ पे पुट सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस विल बी o a vector प्लस a p vector क्रॉस एम वी वैक्टर बेसिकली. आप इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से लिख सकते हो दैट ओ ए क्रॉस एम वी वैक्टर प्लस में दिस विल बी योर ए पी वैक्टर क्रॉस एम वी वैक्टर, ओके. अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये आपका ओ ए वैक्टर, ये आपका ए पी वैक्टर जो है ये आपका कुछ इस तरीके से है, और जो वी वैक्टर है वो बेसिकली अंदर है प्लेन के. हमने इसको वी को कुछ ऊपर की तरफ दिखाया, लेकिन ये अंदर की तरफ है बेसिकली बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग समथिंग लाइक दिस. तो आप देखोगे कि दिस ए पी और वी जो है दे आर, सो यू कैन से ए पी एंड वी, सो यू आर डूइंग द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट. सो इट मीन्स दैट दिस इज नथिंग बट ए पी मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई बाय एम वी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन 90 डिग्री, बिकॉज दोनों के बीच का जो एंगल है दैट विल बी 90. So I can also write it something like this, that this is your 90 degree, okay. Now look at this equation. तो यहाँ से आपको मिल रहा है this is your OA and this will be cross MV vector. अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें तो देखिए OA ऊपर की तरफ है, V जो है that will be in वो डायरेक्शन, राइट. और यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे, सो दिस इज ओ ए क्रॉस वी वैक्टर, सो ओ ए क्रॉस वी वैक्टर विल कम आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन, राइट. तो एक कंपोनेंट जो है वो आपका यहाँ पे निकल के आया इस वाले से, दिस इज योर ओ ए क्रॉस एम वी वैक्टर बेसिकली. सिमिलरली आप ए पी क्रॉस वी से अगर आप निकालोगे तो दिस विल बी योर ए पी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर, सो ऊपर की तरफ डायरेक्शन निकल के आई राइट हैंड रूल से. तो एक आपका यहाँ पे फैक्टर निकल के आया और दूसरा जो है वो कंपोनेंट आपका कहाँ पे निकल के आया, ये यहाँ पे कंपोनेंट निकल के आया. तो ये आपका कौन सा वाला कंपोनेंट हो गया, दिस विल बी ए पी वैक्टर क्रॉस एम वी वैक्टर, राइट. तो आपको यहाँ से क्लियरली क्या दिख पा रहा है कि ये जो कंपोनेंट है ये आपका कौन सा वाला कंपोनेंट है, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट, बिकॉज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर निकल के आ रहा है. और ये वाला जो कंपोनेंट है दिस विल बी योर एल पैरेलल कंपोनेंट बेसिकली, ओके. तो अगर हम इसको यहाँ पे एक चीज और भी यहाँ पे देखें कि आपका जो ए पी है वो बेसिकली है क्या, अगर आप पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बेसिकली, बिकॉज हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो ओमेगा है दैट इज यू कैन से कांस्टेंट वैल्यू, सो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है दैट विल बी इन दिस सिचुएशन. तो अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस को यहाँ पे डिस्कस करो तो आपका पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है और यहाँ से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और यहाँ से ये जो होता है इसको हम बोलते हैं आर परपेंडिकुलर. बेसिकली जो रेडियस है उसको हम बोलते हैं आर परपेंडिकुलर बिकॉज दिस इज योर आर एंड द पार्टिकल, दिस इज द पार्टिकल, राइट. सो पार्टिकल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू डिफाइन इट टू बी आर परपेंडिकुलर.
राइट। सो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। एक यहाँ पे रिलेशन हमने निकाला था, हमने निकाला था दैट v इज इक्वल टू, राइट इट इन टर्म्स ऑफ v is equal to r omega basically, so I am only writing in terms of the magnitude, right? So ये आपका लीनियर वेलोसिटी हो जाता है, और ये जो v है बेसिकली ये आपका कौन सा कंपोनेंट होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, राइट? और ये जो r है दैट विल बी और r परपेंडिकुलर, और ये आपका ओमेगा यहाँ पे हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो OA है, दिस AP जो है दैट विल बी r परपेंडिकुलर बेसिकली, राइट? सिमिलरली v जो है यू कैन ऑल्सो रिप्लेस इट, बिकॉज यहाँ पे देखिए v का मैग्नीट्यूड लिखना है, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड इट टू बी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली, ओके? तो ये आपका मैग्नीट्यूड होता है, राइट? ओके, तो इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा रीराइट करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, दैट L वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस, आई विल राइट इट टू बी OA वेक्टर क्रॉस MV वेक्टर, और यहाँ पे भी 90 डिग्री है बेसिकली, यहाँ पे भी देखोगे तो आप दिस इज योर AO and this will be your, you can say V, so they are both in 90 degree, so I will also write that here also you have sin 90, so you can also replace the you can say you can also replace it with the magnitude also, but हम एक बार के लिए डायरेक्शन भी रखना चाह रहे हैं, बिकॉज देखिए आप जैसे ही आप ये रोटेट करेगा तो जैसे ही आपका ये जो कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन भी आपकी चेंज होगी, बिकॉज आपका ये जो है दिस इज योर परपेंडिकुलर क्रॉस द V, सो V आपका रोटेट हो रहा है, इट मीन्स आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर तो रहेगा, लेकिन पार्टिकल की पोजीशन के हिसाब से रोटेट भी करेगा, तो बेसिकली थोड़ा डायरेक्शन के लिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में एक बार के लिए लिख लेते हैं, राइट? ओके, देन सिमिलरली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिस विल बी योर, आई विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, सो दिस विल बी योर R परपेंडिकुलर M, और V का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी R परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी ओमेगा, ओके? तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट योर L पैरेलल इज नथिंग बट R परपेंडिकुलर स्क्वायर ओमेगा एंड मल्टीप्लाई बाय M, ओके? और एक चीज और, जब आप रोटेशनल मोशन हमने डिस्कस किया, हमने एक टर्म डिफाइन करी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैसे बताया कि किसी पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको पता है और इस पार्टिकल का मास पता है, देन द कोरेस्पोंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I will be defined by the, you can say if there are multiple particles, though this will be mi and r perpendicular square basically. ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे डिफाइन किया था। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रही है r perpendicular square omega m, so you can also write it to be I omega, राइट? यहाँ पे एक आपको एनालॉजी दिख रही होगी ट्रांसलेशन मोशन के साथ, कि देखिए L जो है आपका है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, Z में लिख देता हूँ, दिस इज यू कैन से I ओमेगा, और ओमेगा की डायरेक्शन के अंदर ही आपका ओमेगा Z की डायरेक्शन के अंदर ही है, सो ओमेगा इज अलोंग द Z डायरेक्शन, सो यू कैन से दिस विल बी ओमेगा डायरेक्शन के अंदर ही आपका LZ है, तो बेसिकली यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आप मोमेंटम को लिखते हो मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से दोनों के अंदर आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा कि यू आर जस्ट रिप्लेसिंग द मास बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड यू आर रिप्लेसिंग द वेलोसिटी बाय द एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली, जैसा कि हमने प्रीवियस कुछ केसेस में डिस्कस किया था। तो यहाँ से आपको LZ के लिए यहाँ पे दिख पा रहा है, एंड LZ इज नथिंग बट द पैरेलल कंपोनेंट और कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग द रोटेशनल एक्सिस, ओके? तो यहाँ पे अगर रीराइट अगर इसको हम करें तो आप L परपेंडिकुलर भी यहाँ पे देख सकते हो, L परपेंडिकुलर यू कैन राइट दैट दिस इज OA वेक्टर क्रॉस MV वेक्टर, okay, and it will be the along the, you can say the perpendicular direction it will rotate depending upon the position of the particle, okay? अब यहाँ पे एक नॉर्मल मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, so this will be your L vector, you can say OA cross MV vector, and you have plus, you can write it in terms of, let's say if you are talking about in terms of n particle system, तो यहाँ पे सिंगल पार्टिकल है तो मल्टीपल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, so in that case what you are going to do, we just need to apply the summation, so OA that will be different for different particles,
हर पार्टिकल का मास भी अलग अलग हो सकता है और हर पार्टिकल की वेलोसिटी भी आपकी अलग अलग हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दोगे। सिमिलरली प्लस में आपका जो पैरेलल कंपोनेंट है उसके अंदर आप करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट एल आई परपेंडिकुलर स्क्वायर एम आई एंड दिस विल बी ओमेगा आई। और जैसा कि हमने बताया कि दिस इज योर रोटेशनल एक्सिस, फिक्स रोटेशनल एक्सिस। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर एक पार्टिकल है, अलग अलग पोजीशन पे है, हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन बेसिकली परफॉर्म करता है और हर पार्टिकल का ओमेगा जो है दैट विल बी सेम। सो यू कैन से ओमेगा आई यू कैन रिप्लेस बाय ओमेगा, ओके, बिकॉज हर एक पार्टिकल का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी डिफरेंट, बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी ओमेगा डी थीटा इन पर्टिकुलर टाइम that will be fixed. So you will say that this omega will be same for the all particles. Okay, तो यहाँ से आपको देखिए फिर सेम रिलेशन ही आपको यहाँ पे भी मिलेगा that this term because this will come out because summation में omega this is a constant quantity so you can take it out, और यहाँ पे ये जो quantity बची this will be moment of inertia basically, और आप इसको कुछ ऐसे भी डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो ये तो बात आ जाती है आपकी एंगुलर मोमेंटम की। This will be your summation OAI cross MVI VI vector plus I omega, and this will be the vector. So this is nothing but your L parallel part and this will be your L perpendicular part. तो अब हम एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं इसके अंदर। अगर आपका सिस्टम जो है वो एक सिमेट्रिक सिस्टम हो, राइट, सिमेट्रिक सिस्टम मीन्स कि पार्टिकल जो है वो आपका, अगर आपकी पोजीशन वेक्टर अगर आप देखते हो तो एक पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर में अगर कोई पार्टिकल है देन माइनस आर पोजीशन वेक्टर पे भी कोई एक पार्टिकल होगा। बेसिकली सिमेट्री है सिस्टम में, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लेट्स से दिस इज योर सिस्टम एंड दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हमें यहाँ पे एक पार्टिकल मिल रहा है, वी विल ऑल्सो हैव ए सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल इन दिस पोजिशन एज वेल। तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे द आर परपेंडिकुलर फॉर बोथ द पार्टिकल्स विल बी सेम, लेकिन एक चीज अलग होगी, ये जो पार्टिकल है ये अंदर की तरफ जाएगा और ये जो पार्टिकल है ये आपका बाहर की तरफ आएगा, राइट। अब यहां से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे सिस्टम का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा और ये आपका ओमेगा है, राइट। तो इस सिस्टम के लिए आपको तो पता है कि जो एल परपेंडिकुलर जो है वो तो आपका कितना हो जाता है, दिस विल बी आई ओमेगा। सो देयर इज नॉट एनी डाउट, पैरेलल कंपोनेंट, सॉरी। अब चेक करते हैं कि क्या आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन ओ ए आई है, मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट एम आई वी आई वैक्टर। तो यहाँ से अगर ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखिए आपका ओ ए वैक्टर और वेलोसिटी वैक्टर दे आर एट 90 डिग्री, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एम आई इज ए, यू कैन से सिमेट्रिक सिस्टम, देन लेट्स से दिस इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट m, देन दिस विल आल्सो बी m मास, बिकॉज सिस्टम सिमेट्रिक है, डेंसिटी दोनों साइड सेम है, राइट। इट मींस पार्टिकल के अंदर आप कोई एलिमेंट लेते हो देन यू विल हैव द सेम मासेस एट सेम डिस्टेंसेस, ओके। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्शन की बात करिए तो डायरेक्शन देखिए ओ ए क्रॉस बी, सो ये इस डायरेक्शन में आया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो दिस विल बी ओ ए इस डायरेक्शन में होगा एंड दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ एल परपेंडिकुलर बेसिकली। तो इस वाली सिचुएशन के लिए आपके लिए जो डायरेक्शन है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बी एल परपेंडिकुलर। सिमिलरली इस केस में आपका पार्टिकल बाहर की तरफ आ रहा है, सो दिस विल बी योर ओ ए वेक्टर एंड दिस विल बी योर वी वेक्टर। सो बेसिकली द एल परपेंडिकुलर विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। और सिस्टम सिमेट्रिक है तो आपको देखने को मिल रहा है, अगर पार्टिकल 1 और 2 की बात करूं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि आपके आर परपेंडिकुलर के कंपोनेंट है पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के लिए, दे आर इक्वल एंड अपोजिट बेसिकली, ओके। सो आई विल राइट दैट एल परपेंडिकुलर 1 विल बी इक्वल टू माइनस परपेंडिकुलर ऑफ 2। ये तो दो पार्टिकल की बात आ गई, लेकिन मल्टीपल पार्टिकल भी है किसी सिमेट्रिक सिस्टम में, देन ऑल्सो फॉर ईच पार्टिकल यू विल हैव ए सिमिलर पार्टिकल जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर का आपका अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। और हमें यहाँ पे क्या करना है, समेशन करना है। तो आपने देखा कि आपका जो एल परपेंडिकुलर है बेसिकली दैट यू विल डिफाइन समेशन ओ ए आई क्रॉस एम आई वी आई वैक्टर,
और ये आपका समेशन करोगे तो ये आपका ओवर द ऑल पार्टिकल्स इट विल कम आउट टू बी 0। ओके, तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि आपका जो सिमेट्रिक सिस्टम के केस में फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आपका जो एल वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू ओनली द एल पैरेलल कंपोनेंट दैट विल बी आई ओमेगा वेक्टर। ओके, लेकिन अगर एसिमेट्रिक सिस्टम हुआ तो इस केस में ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं होने वाला, राइट। ओके, अब अगर इस सिस्टम के लिए अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइन करें तो न्यूटन सेकंड लॉ में हमने बोला कि आपका जो टॉर्क वेक्टर है बेसिकली दैट विल बी डिफाइंड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेसिकली, ये हमने वहां पे डिफाइन किया था, राइट। तो टॉर्क वेक्टर के आपके दो कंपोनेंट बेसिकली निकल के आ रहे हैं, एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, एक पैरेलल कंपोनेंट था बेसिकली। सिमिलरली एल के भी पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल के आए, तो दोनों को आप सेपरेट आउट भी कर सकते हो। आप कैसे लिखोगे, यू कैन राइट दैट दिस टू परपेंडिकुलर वेक्टर विल बी इक्वल टू डी L perpendicular vector divided by dt and this two parallel vector will be equal to dl, or you can say you can remove the vector sign because we are talking about a particular component, right? So this will be L parallel divided by dt basically। तो ये आपका जो न्यूटन सेकंड लॉ हो जाता है फॉर द एंगुलर मोमेंटम। लेकिन एक चीज हमने वहां पे नोटिस क्या करी, हमने वहां पे बताया कि आपका जो सिस्टम है वहां पे जो एल पर जो आपका टो परपेंडिकुलर आया, so the toe perpendicular that was balanced by the constraint forces because we are talking about the fixed axis rotation। okay, so you can say axis of rotation is fixed। so उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है टॉर्क का जो कि इस डायरेक्शन में है दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द मोशन, ओनली आपका जो अलोंग द डायरेक्शन है रोटेशनल एक्सिस के दैट विल बी ओनली द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो अगर यहाँ से अगर आप चेक करो तो एल परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देन यू कैन सी दैट this will be 0, right? So what we can say that your dl perpendicular divided by dt will be equal to 0, and when you do when you're going to do the integration of this तो यहाँ से आपको दिखेगा that l perpendicular will be equal to constant, right? और l perpendicular यहाँ से अगर आप देखोगे तो l perpendicular सिमेट्रिक सिस्टम के लिए 0 निकलेगा, लेकिन एसिमेट्रिक सिस्टम है उसके लिए नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट होगा किसके लिए, फॉर द फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन ओनली, सो दिस विल बी फॉर द फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ऐसा नहीं है कि वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ जनरल केस, बट इट इज ओनली वैलिड फॉर द फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। सो उसके केस में एल परपेंडिकुलर विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू, it can be 0, it can be a non-zero value depending upon the system। if it is symmetric then your L perpendicular will be 0, if it is not then it will be non-zero। okay, so this is all about the L perpendicular component। okay, now let's discuss about this parallel component of the torque। okay, so obviously it will contribute, right? Now we will discuss the conservation of angular momentum। so यहां से आप देख पा रहे हो कि सिस्टम के लिए एक्सटर्नल टॉर्क जो है दिस वाज द एक्सटर्नल टॉर्क बेसिकली, राइट। if this is 0, right, so you can say the torque external this is equal to 0, in that case this angular momentum basically that will be constant, or you can say fixed। so this we define as a conservation of angular momentum basically। तो it means L vector conserved है, तो आप कहोगे कि L vector का parallel component that also will conserved, and L vector का जो perpendicular component है that will also be conserved। बेसिकली दोनों कांस्टेंट रहेंगे। ओके, यहाँ तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये तो इन जनरल हमने बताया, लेकिन यहाँ पे हम फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन पे चलते हैं। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये तो हमेशा कंजर्व रहेगा। अब बात आती है इसकी, तो एल पर पैरेलल कंजर्व कब रहेगा, जब उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम के ऊपर 0 है, देन दिस एल पैरेलल विल बी कंजर्व्ड। और इसकी वैल्यू अगर आप यहां से देखो तो हमने क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लेन किया, दिस वाज एम आर परपेंडिकुलर स्क्वायर
ओमेगा, और इसको हमने आई ओमेगा भी यहाँ पे लिखा था, एंड दैट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू। तो ये जो है ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक्सप्रेशन है, और इसका जो एप्लीकेशन है वो आप डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखोगे जो कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फॉर एग्जांपल पहला केस आपका आता है, जो डाइवर्स होते हैं वो एंगुलर मोमेंटम का यूज करते हैं। कैसे करेंगे वो हम एक्सप्लेन करेंगे। सिमिलरली जो यू कैन से वेस्टर्न डांस होता है, वेस्टर्न डांस की बात करो या फिर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, इंडियन क्लासिकल डांस है, तो इनमें भी क्या है, जो डांसर है वो बेसिकली जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करता है अपने डांस के अंदर, और जो डाइवर है वो डाइव करते हुए इस एंगुलर मोमेंटम का बेसिकली यूज करता है। अब ये कैसे करता है वो थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर सिस्टम के ऊपर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट। अब यहाँ पे हमने बताया क्या कि आपका जो टॉर्क एक्सटर्नल है दैट इज जीरो, विच मीन्स योर आर वेक्टर क्रॉस एफ, जो एफ एक्सटर्नल है दैट you can say this will be equal to zero. So basically there is no external influence on the system, right? और let's say आपने इनिशियल एक एंगुलर आपके पास वेलोसिटी था जिससे आप रोटेट कर रहे थे किसी पर्टिकुलर स्टेट में। लेट्स से आप एक रोटेटिंग चेयर थी आपके पास, राइट। सो दिस इज योर रोटेटिंग चेयर, राइट। इससे आपको काफी अच्छे से समझ आएगा कि हाउ दिस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े थे और आपने जो आर्म्स है अपनी दोनों आर्म्स के अंदर क्या लिखा, कुछ वेट आपके पास रखा हुआ था और आप इसके ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े थे, और बेसिकली आपने क्या है इसको रोटेट करना है। मान लीजिए कोई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, उससे आपने इसको रोटेट कर दिया, ओके। अब ऑब्वियसली इट विल नॉट चेंज, आपका जो मोशन है दैट विल नॉट इन्फ्लुएंस बाय एनीथिंग अनलेस अनटिल अगर आप जो मासेस है उनकी पोजीशंस को शिफ्ट कर दो। बिकॉज देखिए यहां पे आपको देखने को मिल रहा है दिस m, सो यू कैन से मास इज नॉट चेंजिंग, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स एंड दिस इज योर ओमेगा, राइट। सो बेसिकली आप पार्टिकल्स जो दोनों हाथों में आपने पार्टिकल्स ले रखे हैं, मासेस ले रखे हैं, अगर आप उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हो रोटेटिंग स्टेट में और कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इट मीन्स यू आर जस्ट चेंजिंग द यू कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ओके। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि अगर आप पार्टिकल्स को नजदीक लेके आओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब आप दोनों मासेस को अपने से दूर लेके जाओगे तो बेसिकली आपने आर परपेंडिकुलर इंक्रीज कर दिया। तो आर परपेंडिकुलर इंक्रीज होते ही एम आर परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली इंक्रीज हो गया। और यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि आई और ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन है, कांस्टेंट वैल्यू है। इट मींस अगर आई की वैल्यू घटी बढ़ी दैट शुड बी काउंटर बैलेंस्ड बाय द एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली। तो यहां से आपको क्लियर रिलेशन मिल रहा है कि अगर आपने कुछ भी चेंजेस किए वो आपके इनवर्सली रिलेटेड होंगे एंगुलर वेलोसिटी से। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो डेली लाइफ में आप हर जगह ऑब्जर्व करोगे। इट मींस किसी भी चीज में आपने यूज किया, यू कैन से जैसे यहाँ पे आपने जो मासेस की पोजीशन थी उनको हमने शिफ्ट किया, जिसकी वजह से जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका डिक्रीज या इंक्रीज होता है, और उसकी वजह से जो स्पीड है एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी दैट विल बी इन्फ्लुएंस। तो जैसे ही आपने दोनों मासेस नजदीक करे तो आप देखोगे कि आपकी जो रोटेशनल जो स्पीड थी वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, आप फास्टली रोटेट करोगे। लेकिन जैसे ही आप हाथ दूर लेके जाओगे वापस आपका जो स्पीड है रोटेशनल स्पीड वो आपका स्लो हो जाएगा, राइट। तो ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि हाउ दिस यू कैन से द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अप्लीकेबल इन योर डेली लाइफ एक्सपीरियंस, राइट। अब ये तो बात आ गई इसकी। अब बात करते हैं डाइवर्स कैसे यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा ओलंपिक्स में जब जो डाइवर है वो जब डाइव लगाते हैं तो इनिशियल स्टेज में उनकी बॉडी जो होती है वो बेसिकली स्ट्रेच होती है जब वो रोटेशन करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी बॉडी को यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक यू कैन से अपनी जो आर्म्स हैं उनको फोल्ड करते हैं, तो आप देखोगे कि उनकी रोटेशन स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। और डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने कितने रोटेशन किए उनकी जो पोजीशन है वो डिसाइड होती है बेसिकली। तो इट मीन्स कि आपने बॉडी को फोल्ड किया तो रोटेशन स्पीड ज्यादा हुई, दिस इज ओनली
explained by the conservation of angular momentum. Similarly, अगर आप डांस की बात करो, इंडियन क्लासिकल डांस हो या वेस्टर्न डांस, तो वहां पे आपको स्विंग करना पड़ता है बहुत स्पीड से. तो बेसिकली वो करते क्या है कि अपनी आर्म्स को फैला के दे स्टार्ट ए इनिशियल रोटेशन, देन दे फोल्ड देयर आर्म्स. तो उसकी वजह से क्या है कि उनका जो जो रोटेशनल स्पीड है दैट विल इंक्रीज, राइट. सो आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि डेली लाइफ में कैसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कंजर्वेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. तो इट मीन्स आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप चेंज करो, राइट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करो और आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बिकॉज योर मोमेंट ऑफ, यू कैन से एंगुलर मोमेंटम is conserved basically, okay, when you don't have any external influence on the system, right. So ये काफी यहाँ पे important यहाँ पे discussion था related to the conservation of angular momentum, right. So I hope कि आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ पे जो हमने explain किया कि आपका angular momentum calculation कर रहे हो आप for the fixed axis rotation, और यहाँ पे फिर हमने दो components निकाले. पहला component था आपका perpendicular component और एक component आया आपका parallel component along the direction of rotation axis. और यहां से आपको देखने को मिला कि सिमेट्रिक सिस्टम के लिए r परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली ही जीरो हो जाता है. बिकॉज देखिए, अगर हम बात करें इस सिस्टम की, तो एक यहाँ पे अगर आपके पास l आता है, एक यहाँ पे आएगा इसके काउंटर, यू कैन से एक यहाँ पे अगर आएगा, देन इट विल हैव ए सिमिलर काइंड ऑफ l. सो एक सर्कुलर, यू कैन से एक सिमेट्रिक सिस्टम के लिए एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि हर एक जो l परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट विल बी कैंसिल्ड बाय द अदर पार्टिकल्स. Okay, so that's why this will be zero. Similarly, हमने बोला कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसकी हेल्प से आप एक्सप्लेन करते हो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम. और वहां से हमने देखा कि आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फॉर द फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, वो आपका जीरो कंट्रीब्यूट करता है इन द मोशन ऑफ द सिस्टम. सो दैट्स व्हाई आपका जो एल परपेंडिकुलर है दैट विल बी ए कांस्टेंट फॉर द फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन. और अगर एक्सटर्नल कोई इन्फ्लुएंस नहीं है सिस्टम के ऊपर, right, then this is conserved, and symmetric system के लिए this will be zero. अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, कि टोटल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जीरो है, तो यहाँ से L पैरेलल और L परपेंडिकुलर दोनों ही कंजर्व हो जाते हैं. अब L पैरेलल का कंजर्व हुआ, इट मींस अगर आपका एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन है, इन सच सिचुएशंस अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, इन दैट सिचुएशन द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड, राइट. तो इट मीन्स अगर किसी रोटेटिंग सिस्टम में समहाउ अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का चेंज करते हो, इन सच सिचुएशंस आपका जो ओमेगा है दैट हैज टू चेंज, बिकॉज द टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड ऑन द सिस्टम. ओके, तो वैसा ही हमने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल डिस्कस करे. जैसे डाइवर है, इंडियन क्लासिकल डांस होता है, वेस्टर्न डांस होता है, उसमें जब डांसर है रोटेट करता है तो अपनी आर्म्स अगर फोल्ड करेगा तो रोटेशन स्पीड इंक्रीज होगी, अगर फैलाएंगे तो उनकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. सिमिलरली डाइवर्स हो गए, और ये हमने रोटेटिंग चेयर का एक एग्जांपल लिया जहाँ पे आप काफ़ी इजीली इसको देख सकते हो. घर पे एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो इस तरीके का, जहाँ पे आप ट्राई करके देख सकते हो कि जब आप इनिशियल रोटेशन से रोटेट करते हो तो आर्म्स को अगर आप फैलाते हो या फिर अंदर रखते हो, इन दो सिचुएशंस यू विल सी द चेंज इन योर एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली, राइट. सो आई होप कि काफ़ी अच्छा आपका क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, राइट. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.